नमस्कार, स्वागत है आपका 30 मिनट में 33 जिला देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजस्थान विश्वविद्यालय के माही गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने हॉस्टल की वार्डन ज्योति मीणा की कार्यप्रणाली के खिलाफ वीसी सचिवालय पर प्रदर्शन कर धरना दिया। वीसी को ज्ञापन देने आई छात्राओं से जब किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने 5 घंटे तक मुलाकात नहीं की, जिससे परेशान होकर छात्राओं ने वीसी सचिवालय के मुख्य द्वार पर धरना दिया। धरने के दौरान छात्राओं ने वीसी राजीव जैन और हॉस्टल वार्डन ज्योति मीणा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वार्डन ज्योति मीणा को हटाने की मांग की। इस दौरान वीसी सचिवालय और वार्डन की और किसी भी आरोप पर कोई जवाब नहीं दिया गया। प्रदेश के 3 राजकीय मुद्रालय में कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी है। एक साथ बड़ी संख्या में कार्मिकों के ट्रांसफर का कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। सोमवार को विभाग ने मुद्रालय के 173 में से 87 कर्मचारियों को इधर से उधर कर दिया, जिसके विरोध में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के मुद्रालय में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। मुद्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले इन कर्मचारियों ने जयपुर में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक इनका ट्रांसफर्स को निरस्त नहीं किया जाता है, कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। वहीं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने भी मुद्रालय के कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। छात्र संघ चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस पोस्टर वार का बुरी तरह शिकार हो गया और राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बदरंग हो गई है। हालात यह है कि यूनिवर्सिटी को बदरंग करने वाले छात्रों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के चलते लगातार यूनिवर्सिटी को बदरंग करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहीं ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए जयपुर पुलिस ने गिरोह के 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना सहित अन्य राज्यों में सैकड़ों लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे और लाखों की ठगी करते थे। इस संबंध में पीड़ित राजाराम गुर्जर ने सांगानेर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर दोनों ठगों को गिरफ्तार किया। कल्याण जी डिग्गीपुरी पद यात्रा संघ जयपुर की 76वीं लक्की पदयात्रा बुधवार को चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर मंदिर से रवाना हुई। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ ही संत महंतों ने ध्वज दिखाकर पदयात्रा को विधिवत रूप से रवाना किया। छब्बीस अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर बुधवार को भोपालगढ़ में एनएसयूआई की बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष दिलीप चौधरी और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जाखड़ की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र नेता अपने समर्थकों के साथ बैठक में अपनी उम्मीदवारी जताने के लिए आए। इस दौरान अलग अलग दलों के छात्र नेताओं ने अपनी दावेदारी जताई। इस दौरान 4 पदों के लिए छात्र नेताओं ने अपने आवेदन भी दिए। अब बात जोधपुर की, जहां लूणी इलाके के विद्युत सब स्टेशन मोगड़ा में बीते दिनों हुई भारी बारिश के वजह से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को 1 सप्ताह से अधिक का समय होने को आया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं होने से अब विद्युत कर्मचारी परेशान हैं। विद्युत सब स्टेशन के स्टोर में भी सामान पड़ा हुआ है और खुले में भी कई भारी विद्युत उपकरण रखे गए हैं, जो कि अब पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पानी निकासी नहीं होने के बाद सहायक अभियंता डिस्कॉम ने उपखंड अधिकारी को पत्र लिखा है, लेकिन उपखंड अधिकारी के आदेशों पर भी कोई अमल होता नजर नहीं आ रहा है। 1 सप्ताह से अधिक समय होने के बाद भी स्थिति जस की तस है, जिससे अब मच्छर पनप रहे हैं और बीमारियों के फैलने का अंदेशा भी बढ़ रहा है। भरतपुर जिले की डीग के गांव पसोपा में आदि बद्री और कनकांचल पर्वत को वन्य भूमि संरक्षित करने के मामले में संत बाबा विजयदास की कल श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें काफी संख्या में संत भाग लेंगे। वहीं अब इस पूरे मामले पर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले बाबा हरिबोल दास ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि अभी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। वन क्षेत्र में अभी भी स्टोन क्रैशर लगे हुए हैं, जिनको नहीं हटाया गया है। बाबा हरिबोल दास ने कहा कि सरकार हमारे साथ भूल भुलैया का खेल खेल रही है। एक भी व्यक्ति इसमें बचने वाला नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं बचने वाला, क्योंकि हमने एक बड़े अपने संत को खोया है। जिनके कारणों से खोया है, उन कारणों का निवारण जब तक नहीं हो जाता,
सीबीआई की जांच एवं ईडी की जांच नहीं हो जाती, तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। बढ़ते आगे, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले के यूरिया के संकट से जूझ रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। नर्मदा कंपनी का 2502 मीट्रिक टन यूरिया का रैक सूरतगढ़ पहुंचा है। रैक के पहुंचने पर कंपनी के सेल्स हेड समर सिंह यादव और मार्केटिंग ऑफिसर राजेंद्र कुमार ने विधिवत पूजा अर्चना कर यूरिया का वितरण शुरू करवाया है। रैक में करीब 55,600 बैग यूरिया और 1,260 बैग बायो फर्टिलाइजर के हैं। बायोकेम लिमिटेड अहमदाबाद द्वारा आज सूरतगढ़ रैक पॉइंट पर यूरिया की नर्मदा कंपनी की पहली रैक लगी। इसमें यूरिया 2502 मैट्रिक टन और 126 मैट्रिक टन बायो फर्टिलाइजर आया है। गंगानगर जिले में पशुओं में फैल रही लंपी स्किन बीमारी को लेकर पशुपालकों की परेशानी बढ़ा दी है। सैकड़ों की संख्या में पशुओं की मौत हो चुकी है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी का सबब आवारा पशुओं में ये बीमारी फैलने से सामने आ रहा है। लगातार पैर पसार रही लंपी स्किन डिसीज के बाद पशुपालन विभाग भी सक्रिय हुआ है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पशुपालन विभाग के साथ साथ श्रीगंगानगर के जागरूक समाजसेवी युवाओं के द्वारा भी जरूरतमंद पशुपालकों को आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि लिम्पी के निजी से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। टोंक जिले के डिग्गी कल्याणजी मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है। एसडीएम ने फीता काटकर इसकी शुरुआत की। एसपी मनीष त्रिपाठी, एएसपी राकेश कुमार बैरवा समेत मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने कल्याण जी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। 2 साल बाद निकलने वाली पद यात्राओं को लेकर पुलिस और प्रशासन ने माकूल व्यवस्थाएं की हैं। यहां आगामी 5 दिन में 5 लाख श्रद्धालु दर्शन करेंगे। जयपुर समेत मध्य प्रदेश और जिले भर से पदयात्रा आएगी। आपको बता दें कि यहां सावन की अमावस्या को सबसे बड़ा मेला भरता है। यहाँ साल में 3 मेले लगते हैं। एक वैशाख पूर्णिमा को सबसे पुराना मेला लगता है। जल जूलनी एकादशी को भी मेला लगता है। कल्याण जी के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से भक्त लोग आते हैं। कल्याण जी के मंदिर में रोजाना भक्तों की भारी भीड़ रहती है। की 57वीं लक्की पद यात्रा स्टार्ट हो रही है। मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष होने के नाते और उप जिलाधीश होने के नाते हम कल्याण जी महाराज की यात्रा में जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए यह सुरक्षा कर रहे हैं कि उनके साथ में किसी भी प्रकार की चोरी जारी नहीं हो। दुकानदारों के द्वारा जो लपकों के माध्यम से उनको परेशान किया जाता है, इसके लिए भी हम सबको पाबंद कर रहे हैं। टोंक पुलिस की ओर से हमने एक बहुत ही व्यापक इंतज़ाम लगाया है। इस इंतज़ाम में न केवल हमने ट्रैफिक की व्यवस्था की तरफ इस बार बेहतर इंतज़ाम किए हैं, आसपास जो तालाब भर गए हैं उनके लिए हमने एसडीआरएफ की टीम्स लगाई हैं। ये गोताखोर लोग हैं जो मदद करेंगे लोगों को यदि कोई अनुभव होती है। अगली खबर अलवर से है। अलवर के राखी व्यापारी और सट्टा किंग घनश्याम सैनी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या के मामले में अलवर पुलिस ने पपला गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 बदमाश अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। बदमाश घनश्याम सैनी से बता दें कि 40 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने व्यापारी का अलवर से अपहरण किया। उसके बाद तिजारा के पास नौरंगाबाद गांव में ले जाकर उसके साथ जमकर मारपीट की। बदमाशों ने डंडे और लोहे की रॉड से उसके साथ इतनी मारपीट की कि बदमाश की मौत हो गई। घटना को 6 बदमाशों ने अंजाम दिया था। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने घनश्याम सैनी की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। संपूर्ण घटनाक्रम में बल्ली उर्फ बलजीत, विशाल और जुन्नू मीना, ये 3 अभी तक हमारे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। घटना में उपयुक्त काली स्कॉर्पियो, जिसके अंदर एक अवैध हथियार और कुछ कारतूस मिले हैं, उनको भी रिकवर किया गया है। साथ ही साथ इनके साथी अमित सोनी, मोंटी सैनी और अप्पू उर्फ राजा, इन तीनों का भी इसमें जो नाम है वो आया है और इनके भी खिलाफ हमारी जो टीम्स हैं वो लगातार इनको पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। 12 में मंगलवार को नगर परिषद द्वारा आयोजित हुए प्रशासन शहरों के संघ शिविर में उच्च अधिकारियों ने नहीं पहुंचने और लोगों के काम नहीं होने से नाराज होकर शिविर के दौरान धरना दे दिया और वहीं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। तो सुबह से यहाँ हूँ, मेरे वार्ड से कई लोग यहाँ आए
किसी की फाइल थी, किसी का क्या था, किसी को पट्टे बनाने थे, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं हुआ, सारे निराश लौटे हैं। लास्ट में जब हमारे हाथ में कुछ नहीं था, भैया कुछ काम हो ही नहीं रहा, तो फिर हमने यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के राजवीरा इलाके में एक निजी बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार चालक सहित एक महिला की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीरों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर भियाड़ चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजवीरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं घायलों को प्राथमिक उपचार कर बाड़मेर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर जांच शुरू कर दी है। दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई है। ऊंडू और राजबेरा के बीच में बस और गुजरातियों की कार थी। अभी कोई आपस में आमने सामने की टक्कर हो गई, जो एक तो वहीं कार चालक की तो डेथ हो गई और 3 लेडीज़ों को अभी हम एम्बुलेंस से यहाँ सरकारी अस्पताल ले आए हैं। इसमें वर्षा बहन का भी यहाँ डॉक्टरों ने डेथ होना बताया है, बाकी इलाज करवा रहे हैं। और अब बात भीलवाड़ा की। आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित समस्त हिंदू संगठनों ने शहर के सूचना केंद्र से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक विरोध रैली निकाली। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर और फिर नगर परिषद पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर और सभापति को ज्ञापन सौंपते हुए ताजिए के लिए जमीन आवंटन का विरोध किया और जमीन आवंटन प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में समस्त हिंदू संगठनों की ओर से भीलवाड़ा बंद कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल समस्त नागरिक द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। करोड़ों रुपए की नगर परिषद की जगह, गवर्नमेंट की जगह एक दिन के मुहर्रम के ताज़ा ठंडे करने के लिए जो दी जा रही है, उसका हम विरोध करते हैं। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा प्रशासन द्वारा तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए एक दिन के मुहर्रम के नाम पर जो ताजिए निकले जाते हैं, उस ताजिए को ठंडा करने के नाम पर कुवड़ा रोड पर नगर परिषद की बेशकीमती करोड़ रुपए की जमीन को आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है, जिसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल समस्त हिंदू समाज आम नागरिक द्वारा पुरजोर से इसका विरोध किया जाता है। बीकानेर में आज राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद प्रधानाचार्य के बैनर तले प्रदेश भर से आए प्रधानाचार्यों ने शिक्षा निदेशालय पर धरना और प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष डायालाल पाटीदार ने कहा कि हमारी विभागीय पदोन्नति जो होती है, उसको लेकर 1 वर्ष से एक रैसा संगठन की ओर से गलत तरीके से उनकी पूर्व में हो चुकी डीपीसी की वरिष्ठता को जानबूझकर ऊपर नीचे कर दिया और बिना किसी नियम के एक समिति बनाकर डीपीसी में हेराफेरी करने का काम किया है। ऐसे में आज उन्होंने शिक्षा निदेशक से मिलकर ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उन्हें उचित न्याय देने की मांग भी रखी है। राजकीय विद्यालय में प्रधानाचार्य और एक अध्यापिका के आपसी विवाद का मामला इतना तूल पकड़ गया है कि पिछले 3 दिनों से गांव की महिलाएं, पुरुष और स्कूल के बच्चे अनिश्चितकालीन रूप से विद्यालय के आगे तालाबंदी कर धरने पर बैठ गए हैं। ये पूरा मामला बीकानेर के छतरगढ़ क्षेत्र के कृष्णनगर स्कूल का है। स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ अध्यापक और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर मारपीट की, जिसका मुकदमा सूरतगढ़ पुलिस थाना में दर्ज है। तो वहीं दूसरी ओर अध्यापिका ने प्रधानाचार्य पर छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाते हुए छतरगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। ऐसे में अब दोनों सरकारी टीचर्स का मामला बच्चों की पढ़ाई पर असर डालने लगा है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार स्कूल की तालाबंदी होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बीकानेर में लगातार फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला शहर के रामपुरा बस्ती से सामने आया है, जहां बीती रात आपसी लेन देन के विवाद की आग फायरिंग तक पहुंच गई। एक गुट ने दूसरे गुट पर देसी पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। परिजन घायल युवक को पीबीएम अस्पताल ले गए हैं, जहां उसका इलाज चल रहा है। फायरिंग की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेते हुए आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। दौसा में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज भी कलेक्ट्रेट के पीछे की स्थित कॉलोनियों में चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई और 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं एक और घर में चोरों ने एंट्री तो की, लेकिन चोरी करने में असफल रहे। चोर ने एक घर से करीब 5 लाख के जेवरात और 1 लाख रुपए की नकदी चोरी की, तो दूसरे घर से 7 लाख के जेवरात और 1.25 लाख रुपए की नकदी चोरी की। वहीं एक और घर में भी चोरों ने लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया।
बात करेंगे दौसा की, जहां प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा के गांव के स्कूल में भी शिक्षकों की कमी है और ग्रामीण आक्रोशित हैं। आज दौसा जिले के अलियापाड़ा गांव में ग्रामीणों ने स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलियापाड़ा में 12 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, लेकिन इस स्कूल में केवल 4 ही शिक्षक हैं। आज ग्रामीणों ने मुख्य गेट पर ताला जड़ा और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने किसी भी छात्र को स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया और न ही स्कूल के स्टाफ को। प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। बीते 24 घंटे में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को जहां बांदीकुई और महुआ में तेज बारिश हुई, वहीं बीती रात संपूर्ण दौसा जिले में तेज बारिश हुई। करीब 2 घंटे की बारिश के चलते दौसा शहर की सड़कें जलमग्न हो गईं और निचले इलाकों में बसे लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया। इधर आज सुबह दौसा शहर की सड़कें दरिया की तरह नजर आई और चारों ओर पानी ही पानी नजर आया। दौसा में हुई बारिश का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आसपास मजनुओं के आतंक और बालिकाओं से हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर जब मंगलवार को एक दो आवारा तत्वों ने स्कूल में घुसकर बालिकाओं से छेड़छाड़ का प्रयास किया तो स्कूल प्रशासन ने मामले में स्कूल विकास समिति की बैठक बुलाई। देश में गायों में फैल रहे लंपी वायरस के संक्रमण को लेकर सरकार से लेकर प्रशासन अलर्ट है। इसी को लेकर डूंगरपुर जिले में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और एडीएम हेमेंद्र नागर भंडारिया स्थित गौशाला पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर यादव ने गायों के बीमार होने पर इलाज कराने और दवाइयां दिलाने के बारे में जानकारी ली। डूंगरपुर में शराब से भरी एक फॉर्च्यूनर कार ने बुधवार पुलिस की 10 जगहों पर नाकेबंदी तोड़ दी, बैरिकेडिंग तोड़ी और पुलिस पर कार चढ़ाने के प्रयास किए। वर्धा थाने की जीप बची तो सागवाड़ा थाने की जीप को टक्कर मारकर भागते हुए अर्थुना में पलट गई। पुलिस ने कार से लाखों की शराब पकड़ी है।